अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गार्नियर हेयर कलर का लाइव रिजल्ट्स, जो कि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपने बोला था कि आप भी अफोर्डेबल कलर शेयर करें, हेयर कलर जो कि जिसके रिज़ल्ट्स भी अमेजिंग हो। तो इसके रिज़ल्ट्स भी आप लोगों को पता चल जाएंगे कैसे हैं, लाइव दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और जनाब बताती चलूँ कि इसमें जो इस पैकिंग में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें ट्यूब होती है और मतलब कलर होता है, उसके बाद एक डेवलपर मिलता है और इसके साथ आपको एक साशे मिल जाता है कंडीशनर का, और आपको ग्लव्स मिलते हैं और इसमें कोई भी ब्रश नहीं होता। जिसके साथ एप्लीकेशन करेंगे वो आपको खुद ही अपने अरेंज करना पड़ेगा। साथ में मैंने 2 क्लिप्स रखी हैं ताकि आप अपने बालों की सेक्शनिंग कर सकें, इजीली कलर अप्लाई कर सकें। मिरर है क्योंकि कैमरे में देखकर बाज़ दफ़ा मतलब एप्लीकेशन सही नहीं होती, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक स्मॉल मिरर की। तो यहाँ पर मैजिक हो जाता है। साथ ही साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना अच्छा मिक्स करना है इसको आपने कि इसमें कोई भी छोटा सा भी लम्स नहीं रह सके। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। आपने अच्छी तरह से अपने कपड़ों को कवर कर लेना है ताकि आपके कपड़ों को कलर नहीं लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने वैसलीन लाजमी यूज़ करनी है उन एरियाज़ पर जहाँ पर आपको ख़तरा है कि कलर ना लगे और स्किन पर कलर ना लगे, मतलब फिर बुरा लगेगा। तो आपने क्या करना है कि फोरहेड की साइड्स पर आपने एक लेयर बना लेनी है वैसलीन की, और अपने कान वाली साइड पर भी, दोनों साइड्स पर आपने अच्छी तरह से लगा लेना है। गर्दन पे भी हो सके तो लगा लीजिएगा। अब हम जनाब सेक्शनिंग करेंगे बालों की। मेरे बाल छोटे हैं और मेरे बालों का कलर आप लोग देख सकते हैं कि ना बहुत ही जेट ब्लैक है ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन है। और ये मेरे वर्जन हेयर हैं क्योंकि मेरे जितना भी गंदला था मैंने जब कटिंग की तो वो नीचे से रिमूव हो चुका है। कुछ ये देखें एंड जो है बालों का जो एंड्स हैं मेरे, वहाँ पर थोड़ा सा वो मेरा कलर है, लेकिन ऊपर से सारे मेरे बाल जो है ना वो वर्जन हेयर्स हैं और मतलब न्यू है भाई बाल। ऊपर मैंने वैसे भी कलर किया भी नहीं था, तो नीचे से जितने भी वो मेरे कचरा था वो मैंने उतार दिया। वो इसी वजह से क्योंकि मुझे इतना दिल मेरा तंग पड़ गया हुआ था ना उन बालों से, तो मुझे वो कलर मतलब मैं चाहती थी बस उतर जाए। इस वजह से भी मैंने और कुछ काफ़ी ज़्यादा भी ना मेरे एंड्स जो थे काफ़ी रफ़ हो गए हुए थे कलर की वजह से ही। तो उसके बाद जब अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे जो बाल है ना वो आप लोगों के सामने शेड अभी आपको नज़र आ रहा है जो मेरा एक्चुअल शेड है ओरिजिनल वाला। अगर आप लोगों का भी शेड ऐसा है तो जो मुझे मिला है ना ये करने से वही आपको मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक है तो हो सके आपको वो शेड ना आए जो मेरे बालों पर आई है। ठीक हो गया। इस वजह से ये जो शेड्स आपको नज़र आते हैं ना पैकिंग के ऊपर सेम एज इट इज़ वो नहीं आते, लेकिन अगर आप फंकी कलर्स जो होते हैं वो कट डाउन करने के बाद ही आपको मिलते हैं। और ये जो कलर है ये बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही नेचुरल सी शेड देता है, आपको बहुत ओवर नहीं लगता। तो मैंने सारी अपना शर्ट वगैरह कवर कर ली है मैंने, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पहले एक तरफ से सारा अप्लाई करेंगे। मैं फ्रंट से एप्लीकेशन कर रही हूँ ताकि अगर वैसे ये पूरी ट्यूब है, एक ट्यूब मैंने पूरी इसमें आपके सामने मैंने ऐड किया है, पूरे का पूरा डेवलपर मैंने इसमें ऐड किया है। और मेरे बालों को इतनी लेंथ वाले बाल जिसके भी हैं उनको ये अच्छी तरह आराम से पूरा आ जाएगा। और जिनकी लेंथ ज़्यादा है वो उनको 2 भी लग सकती है, जिनकी बहुत ज़्यादा है उनको 3 ट्यूब्स भी लग सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने बात का ख्याल रखना है कि अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने लेना है कलर। 2 डिब्बियाँ भी काफ़ी होंगी जिनकी लेंथ कमर तक है, तो 2 उनको लग जाएंगी। अच्छा, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि एप्लीकेशन हमेशा आपने फ्रंट वाले एरिया से स्टार्ट करनी है ताकि आपका जो है कलर अगर कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है तो कम से कम आपका फ्रंट एरिया तो कवर हो। इसलिए आपने फ्रंट एरिया से सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो सेक्शनिंग जिस तरह मैंने किया आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर ले भाई। मैंने तो जल्दी में इसी तरह की है सेक्शनिंग। तो फ्रंट एरिया का एक साइड जो है मैंने पहले कवर करूँगी और उसकी एक लट को मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी कलर। आगे पीछे से ध्यान से आपने सारी एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद आपने कॉम कर देना है। साथ साथ अगर कॉम नहीं करना तो आप सारे कलर को अप्लाई करने के बाद एंड में सारे कॉम कर सकते हैं। कॉम करना इतना लाजमी है कि बस लाजमी है। ठीक हो गया। आपने कॉम लाजमी करनी है क्योंकि इससे कलर जो है ना वो इक्वली एक बाल पर जो है अप्लाई हो जाता है।
अच्छा, खुद कलर करना एक चैलेंज है, मतलब काफ़ी लड़कियां कहती हैं कि भाई अपने आप को कलर किस तरह किया जा सकता है, हमें नहीं करना आता ये वो। आप मिरर के सामने बैठें, अपने आप को कवर कर लें कि कपड़े गंदे ना हो जाएं। इसी तरह आप लोग वैसलीन लगा लें और ग्लव्स पहन लें। बाकी कलर आप कंघी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश के साथ ज़रूरी नहीं है। कंघी के ऊपर इस तरह लगाएं और आप, मेरी अम्मी खुद कर लेती हैं कलर कंघी के साथ ही। इतना इजी है ना वो अप्लाई करना, कंघी करते जाएं और आपके एक एक बाल को है ना वो कलर लग जाता है। लेकिन अगर आप ब्रश के साथ भी लगाना चाहें, अगर आपको आता है लगाना, तो आप ब्रश के साथ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। वैसे कॉम्ब के साथ भी हो जाता है, कलर लग जाता है। इस तरह आपने रूट से स्टार्ट करना है। अगर आप कहते हैं ना कि आपकी स्किन पर लगाने से इरिटेशन होती है तो आप थोड़ा सा एहतियात करें। वैसे मैंने तो अन्य वाह ही कलर किया है, मतलब मैंने अपने पूरे सर की स्किन के ऊपर भी मेरा लग चुका था कलर, तो उसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एक दो दफ़ा धोने की देर है, आपका कलर सारा उतर जाता है स्किन पर से, तो टेंशन नहीं है। लेकिन स्किन जब आपके फेस पर लगता है तो वो बुरा लगता है निशान, इस वजह से आपको वैसलीन लगाना पड़ती है। तो वो लाजमी लगाइएगा। मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो फिर मुझे अचानक से बस याद आ गया कि यार वैसलीन भी लगानी है। तो यहाँ आपने एंड्स तक अच्छी तरह से आपने अप्लाई करना है। और मुझे भी कैमरे के सामने यार काम करना, मेकअप करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एरिया आप लोगों के सामने कवर करूँगी, फ्रंट के बाल। वाओ, क्या आप लोग कर सकते हैं ये? मैंने भी अभी अभी सीखा है। अच्छा, ये जो बैक एरिया है ना, वो मैं मिरर के सामने जाके इजीली होके करूँगी सारा कवर, कलर करके फिर मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँगी, क्योंकि भाई मुझसे नहीं होने वाला कैमरे के सामने बैक साइड। और वैसे भी छोटे बाल हैं, मेरे हाथ में नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल होती है भाई जब से छोटे बाल किए हैं। फ्रंट एरिया थोड़ा सा लेंथी है, बैक देखें टॉवल भी गिर गया, मतलब कि जल पड़ जाता है यार कैमरे के सामने, बिल्कुल काम ही नहीं होता सही से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन करूँगी मैं आप लोगों के सामने। उसके बाद जो है बैक वाला जितने भी बाल रह जाएंगे वो मैं ऑफ स्क्रीन करूँगी और मिरर के सामने जाकर रिलैक्स होकर सारा अच्छी तरह से कलर लगा के, लेकिन कॉम मैं आप लोगों के सामने करूँगी। आपको पता चल सके कि कॉम कैसे करनी है, और करनी ही करनी है भाई। जितनी मर्जी अटक गई हो अंदर, लेकिन आपने उसको उतारना है, चाहे बाल उतर के आपके हाथ में क्यों ना आ जाए, लेकिन कॉम करना ही करना है। और इनको आपने जो है देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ ना कलर, इस तरह करना बहुत इजी है भाई। आप लोग इतना प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत नहीं, इतना प्रो बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे कलर आता है बस आपने थोपा भी करनी है, और करनी ही करनी है, तब जाके आपको कलर करना आ जाएगा अपने बालों को खुद ब खुद। ठीक हो गया। और चले जी, अब हम ऑफ कैमरा जाते हैं, थोड़ी सी स्पीड मारते हैं और फिर हम वापस आते हैं। और हाँ, मुझे एक बात याद आई, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था और आप लोगों से कुछ पूछना भी था कि यार ये जो क्यूने कलर है ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको यूज़ करने से बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी अपनी है, क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर ने, मेरी भाभियाँ यूज़ करती रही हैं। तो इसके साथ इसकी कंप्लेन ये है कि इसके साथ बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में लाजमी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि अगर मेरे साथ साथ आप लोगों के भी हाँ मिल जाएगी तो बात हो जाएगी पक्की से मुराद के ये वाकई फिर फॉल्टेड है भाई। इसके साथ बाल सफ़ेद हमारे तो होते हैं। क्या आप लोगों ने इसको कभी यूज़ किया है क्यूने कलर को? और अगर किया है तो बताइएगा कि ये कैसा है, मतलब अच्छा है? कलर जो आप देखते हैं आपको वही एग्जैक्ट आता है, लेकिन ये आपके साथ ही साथ जो है ना बाल भी सफ़ेद करता है। क्या आप लोगों के साथ ये इशू है? अगर है तो कमेंट में लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि बात पक्की हो सके। अच्छा जी, बात पक्की करने के चक्कर में जो है मैं कॉम तक आ चुकी हूँ। बैक से भी सारा मैंने कर लिया था कलर। उसके बाद जो है मतलब मेरा जो कलर है ना वो बिल्कुल पूरा आ गया था, कुछ बचा था वो बनने कॉम करने के बाद जो है ना ऊपर ही उसको मैंने थोपाथापी कर दी थी उसकी। तो यहाँ पर देखिए कॉम करना कितना मुश्किल है छोटे बालों पर भी, और जिसके लंबे बाल हैं भाई वो इस बात का यकीन रख लें कि उसके बाल हाथ में आए। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह आप कलर देख रहे हैं, इंटेंस रेड निकल रहा है। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बरगंडी शेड है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि वो रेड है। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे, ट्यूब में से निकालेंगे तो आपको लगेगा वाइट है। इसी तरह जब आप इसको धोएंगे तो आपको कोई 101 शेड स्किन लगेगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो के एंड में।
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और जहाँ जहाँ मुझे कलर लग चुका है वो मैं आप लोगों के साथ आपके सामने उतार रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ वॉश करने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कलर आया कि नहीं आया। मैं तो परेशान ही हो गई थी कि शायद कलर ही नहीं आया क्योंकि बाल थे वेट। फिर उन्हें हम करेंगे सेट, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये रहे हमारे बाल। यहाँ पर अभी तो कोई कलर नहीं नज़र आएगा, जब ये ड्राई होंगे सूखेंगे तो फिर ही नज़र आएगा। तो जिस तरह जनाब मैंने आपको बताया है कि ट्यूब को खोलेंगे तो कलर लगेगा वाइट, जब उसे मिक्स करेंगे तो लगेगा बरगंडी, जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो लगेगा इंटेंस रेड, जब उसे वॉश करेंगे तो लगेगा कलर आया ही नहीं है, और जब इसे ड्राई करेंगे तो ये कोई 101 शेड देगा। कैसा कलर है? आपको सिर्फ एक ट्यूब बाय करनी है, उसमें आपको ढेरों कलर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसे हम ड्राई करके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कलर कैसा आया है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है जनाब, क्या लुक आई है। मैं कहती हूँ क्या शेड आई है यार। इधर करो तो ब्राउन, उधर करो तो डार्क ब्राउन, इधर करो तो लाइट ब्राउन, उधर करो तो बरगंडी, इधर करो तो रेड। और रेड शेड मार रहा है, आप लोगों को बेशक नज़र नहीं आ रहा कैमरे में यार, वो शेड आ ही नहीं रहा था जो आया था। मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या शेड आया था। अब आप लोग खुद ही देख लो और अंदाज़ा कर लो कि क्या शेड आया था। लेकिन जो भी शेड आया है भाई बहुत ही अच्छा आया है, मुझे बहुत पसंद आया है। सेकंड वीडियो में देखें आप, जब मैं बालों को इस तरह करके ना शाहरुख खान की तरह, शाहरुख खान का स्टाइल जानते हैं ना, उस तरह करती हूँ ना तो थोड़ा सा शेड मारता है रेड, थोड़ी सी रेड शेड आती है। और जब आप लोग सीधा स्ट्रेट करके देखेंगे तो आपको ब्राउन भी लगेगा, ये देखें। और इसके जो बालों के एंड्स हैं ना, वहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत शेड आया हुआ है। मतलब कि आप ये मत समझिए कि डाई एंड डाई हो गया है। अब देखिए धूप में क्या शेड थी, उजाले में क्या शेड थी, और अंधेरे में क्या शेड है, और कैमरे के सामने क्या शेड है, और ट्यूब में क्या शेड है। बड़ी शेडें हैं यार, कमाल कलर है, कमाल। और ये कलर अप्लाई करने के बाद यार इतनी स्मूथनेस, इतना सिल्की बाल, इतने सिल्की, ऐसे बालों में जैसे जान आ गई हो, प्रोटीन मिल गया हो भाई बालों को। जैसे बाल यार एक दफ़ा तो जानदार हो जाते हैं डाई करने के बाद। और मुझे गार्नियर कलर सच्ची बताऊँ ना, अफोर्डेबल होने के साथ साथ अमेजिंग है, और मैंने किया भी पहली दफ़ा ही यूज़ है। और आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि आप लोगों ने पूछा था, और कि आप ही अच्छा सा और अफोर्डेबल, अच्छा और अफोर्डेबल, यही है, बस यही है। स्टैम्प कर लो, स्टैम्प कर लो इसी के ऊपर। कलर बहुत ही नाइस है, इंटेंस रेड, इसमें बरगंडी कलर भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही शेड आएगा उसका भी। अगर आप लोगों का बालों का एक्चुअल कलर मेरे जैसा था या है तो ये कलर आएगा आप लोगों को। और ये बहुत डिसेंट, बहुत ही नाइस लुक देता है। आप अच्छा, ये खाली कलर आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बालों को ज़िंदा करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और इसने मेरे बालों को ज़िंदा कर दिया। आप लोग शाइन चेक कर रहे हैं भाई, मेरे बालों पे शाइन नहीं आती थी, ठीक है, हो गया भाई। शानदार कलर है, इससे अच्छा और अफोर्डेबल कलर आपको नहीं मिलने वाला। सेकंड, अपनी अम्मियों को भी यार यही कलर लगाया करें। इसमें बहुत सी शेड्स हैं, आपको मिल जाएगी लाइट ब्राउन से लेके डार्क ब्राउन तक। ब्राउन में भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं। आप अपनी अम्मियों को भी यार ये लगाया करो। छोड़ दो भाई काला कोला हेयर टॉनिक, बहुत अच्छा कलर है, आप अपनी अम्मी को भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये रही मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करते जाएं, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।